दोस्तों एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के 2022 सेशन से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे डाउट थे कि सर क्या एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में भी नीट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा, क्योंकि काफ़ी सारे इस तरह की सोशल मीडिया पे जो सर्कुलर जारी किए गए हैं वो आप तक पहुँच भी गए होंगे। जैसा कि न्यूज़पेपर में भी जारी किया गया है राजस्थान से रिलेटेड भी, कि इस बार एनटीए के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अगर राजस्थान के कैंडिडेट है या राजस्थान के आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता था, तो उसके बजाय अगर एनटीए के द्वारा जो नीट 2022 का स्कोर यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी अभी कंफर्मेशन नहीं है, केवल सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में ही जारी किया गया है। तो अगर एम्स की बात की जाए दोस्तों, तो एम्स की अभी 2021 सेशन की ओपन राउंड की रिपोर्टिंग की डेट है, वो आज लास्ट डेट थी। तो अभी 2022 की अगर बात की जाए तो 2022 से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अगर नीट 2022 के बेसिस पे एडमिशन होगा तो आपका इस वीक में 20 अप्रैल के बाद में, क्योंकि 19 अप्रैल तक जो एम्स दिल्ली है उसकी रिपोर्टिंग की डेट दी गई थी, तो 20 अप्रैल के बाद में आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा अगर नीट के बेसिस पे होगा। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म है नीट 2022 के अभी ऑनगोइंग है, तो इसी अवधि के दौरान ही अगर एम्स एनटीए के द्वारा जो नीट आयोजित करवाई जाती है उस बेसिस पे एडमिशन लेगा, तो इसी अवधि के दौरान आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए कि कितने परसेंट चांसेस है, तो दोस्तों 99% चांसेस है कि आपके जो नीट बेसिस पे नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में अपने द्वारा ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा। लेकिन 1% चांसेस है, तो इस 1% चांसेस में कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि एमएनएस जैसा इंस्टीट्यूट, जो एमएनएस का मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का अगर बात की जाए तो इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन जिन कैंडिडेट ने ये पूछा था कि सर एमएनएस का नोटिफिकेशन या कब तक जारी किया जाएगा, तो उनको इंडियन आर्मी की तरफ से मेल सेंड किया गया और उसमें ये कहा गया है कि आपका नीट बेसिस पे 2022 में एमएनएस में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होगा। लेकिन उसका भी सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। लेकिन एम्स का भी अगर बात की जाए तो एम्स का भी अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आपका चाहे नीट बेसिस पे हो या एम्स के द्वारा कंडक्ट करवा के हो, आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो एज इट इज आपका वैसा ही रहने वाला है। 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा। तो और अगर एम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो बीएससी नर्सिंग को 10 मार्क्स का जीके का पोर्शन है वो एक्स्ट्रा कवर करना होगा। लेकिन इसमें एम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, तो इसमें अगर देखा जाए तो कट ऑफ उतनी नहीं ज़्यादा हाई रहती जितनी नीट की बेसिस पे एडमिशन होता है उसमें रहती है। तो नीट के बेसिस पे होगा तो स्टूडेंट को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है। आपने 2021 सेशन में भी देखा होगा काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट कॉलेजेस थे जिन्होंने नीट बेसिस पे एडमिशन दिया था, तो उनकी कट ऑफ हाई गई थी, तो हाई रैंक पे ही आपका एडमिशन हो पाएगा। लेकिन आपके लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर एम्स करवाता है या आपकी नीट बेसिस पे होगा, पीसीबी का सेम पोर्शन रहने वाला है। बस केवल पेपर लेवल की ही बात है कि पेपर लेवल है वो आपका नीट यूजी में आपका पेपर लेवल है वो थोड़ा टफ रहता है, मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल का रहता है, जबकि आपका एम्स के जो पेपर लेवल है वो ईजी टू मीडियम लेवल का रहता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ये तो प्रॉपर तरीके से रखिए, चाहे किसी भी बेसिस पे हो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपका अगर गोल है कि एम्स में एडमिशन लेना है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रखा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। हिंदी मीडियम के कैंडिडेट के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट के लिए भी है, दोनों मीडियम के कैंडिडेट के लिए है। प्रीवियस ईयर काफ़ी सारे हिंदी मीडियम कैंडिडेट की ये एक प्रॉब्लम थी, या उनका ये था कि सर आप हिंदी मीडियम के कैंडिडेट के लिए कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाते, तो इस बार आपको हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रखा है। चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव ई बुक हो जो आपकी कंप्लीट सिलेबस कवर करती है 11th और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट के लिए भी ऑब्जेक्टिव ई बुक और आपकी थ्योरी बेस्ड ई बुक है वो अवेलेबल करवा रखी है। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इस तरीके से रीड कीजिए कि आपका चाहे इजी लेवल का हो या मीडियम या डिफिकल्ट किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको इजीली सोल्व कर सकें। और बाकी एम्स के द्वारा जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो दोस्तों आपको हमारे चैनल पे वीडियो माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप निश्चित रहिए, बस आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, समय वेस्ट ना करें, क्योंकि समय वेस्ट करेंगे दोस्तों तो ये वापस लौट के नहीं आएगा और आप अपने लिए ही नुकसान कर बैठेंगे। क्योंकि
काफ़ी इस तरीके के स्टूडेंट हैं जो अभी भी स्टडी पे लगे हुए हैं, उन्हें केवल अपना जो टारगेट है वो दिखाई दे रहा है कि उन्हें एम्स बीएससी नर्सिंग में या पैरामेडिकल में एडमिशन लेना है। तो आप ये वेट ना करें कि एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए जाएंगे तभी स्टडी स्टार्ट की जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि आप उन कैंडिडेट से 2 कदम पीछे हैं। इस बार भी काफ़ी सारे बच्चे इस तरीके से रह गए थे जो एज पे जाके 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स से रह गए थे। तो वो सिचुएशन आपकी 2022 सेशन में ना हो। आप इस तरीके से प्रिपरेशन करें कि आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही एम्स दिल्ली इंस्टीट्यूट जैसा आपको अलॉट हो। बाकी दोस्तों आपकी इच्छा पे है कि आपको अपना कैरियर है वो किस वे में बनाना है। आपको हार्ड वर्क करना होगा पूरी डेडिकेशन के साथ में। केवल अगर आप 90 डेज़ का अगर आप लेके चलें टारगेट, तो आप अपनी लाइफ है इन 90 डेज़ में चेंज कर सकते हैं। और ये मान के चलिए कि अगर आपका गवर्नमेंट जैसे इंस्टीट्यूट में, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन होता है, तो आप अपनी फैमिली की इकोनॉमिकली भी आप हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि आपको फीस भी ज़्यादा पे नहीं करनी होती है। और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाना भी आपके लिए एक ड्रीम है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों स्टडी मटेरियल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से कंप्लीट प्रोवाइड करवा रखा है। अब आपको अवेल किस तरीके से करना है, जो भी स्टडी मटेरियल आपको लेना हो हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उसके समक्ष आपको लिखा हुआ रहेगा कि इंग्लिश में है या हिंदी में है, थ्योरी बेस्ड है या ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो आप उस पर क्लिक करके अवेल कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी मीडियम के कैंडिडेट के लिए हिंदी की ऑब्जेक्टिव ई बुक है जिसमें 11th और 12th सेट बेस्ड कंप्लीट सिलेबस इसमें कंपाइल किया गया है। 3 in 1 आपकी ई बुक फॉर्मेट में ही अवेलेबल रहेगी, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। आप जैसे अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बिल्कुल सभी स्टडी मटेरियल का सेम प्रोसेस है। तो बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपना नाम फिल करना है यहाँ पे, और यहाँ आपको अपनी एक्टिव ईमेल आईडी जिसका आपके पास में पासवर्ड हो और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा। वहाँ से आप अपनी जो भी स्टडी मटेरियल हो या ई बुक है उसको आप ई फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की है यहाँ पे भी पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद एक लिंक जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।